हे एवरीवन, तो काफ़ी सोचने के बाद यहाँ पर मैं फाइनली यहाँ पर समरी सीरीज लेकर आ गया हूँ, जहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो आपको टोटल 17 वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपके 17 चैप्टर्स आ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो 17 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी। वहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा शॉर्ट में, ताकि आप उससे रिवाइज कर सको। जिसने नहीं पढ़ा वो एक तरीके से समझ सके, ठीक है, और जिसने पहले से स्टडी कर रखी है वो अपना रिवाइज कर सके। देखो, जो आपके लिए मुझे लगता है बेनिफिशियल है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक ही वीडियो के अंदर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करें, तो बेहतर मेरे अकॉर्डिंग यही होगा कि क्या हम करेंगे, हम यहाँ पर एक एक वीडियो लेकर आएंगे, सारे चैप्टर्स को उसमें कवर करेंगे हर एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको टोटल 17 वीडियोस देखने को मिलेंगी इस सीरीज के अंदर, जहाँ पर हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर की यहाँ पर जो वीडियो होगी वो 10 से 15 मिनट की होगी। तो इस सीरीज के लिए आपको क्या करना है, इस सीरीज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बहुत काम आपको आने वाली है ये सीरीज, और यहाँ पर बहुत हेल्प पहुंचेगी आपके एग्जाम में। फॉलो कर लेना सभी की सभी वीडियोस को, ठीक है। करना क्या है फिर, आपको इन वीडियोस को फॉलो करना है, सीरीज को फॉलो करना है, और नोटबुक लेके बैठ जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। वैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए हैं। आप उसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 3 से 3.5 घंटे के अंदर अगर हम टोटल कंबाइन कर दे सभी वीडियोस को, तो हाँ, यहाँ पर हमारा 3 से 3.5 घंटे में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश हमारी यही रहेगी। तो ये है सीरीज की पहली वीडियो, जहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हर वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी। यहाँ पर पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को, इन सीरीज की जो भी वीडियोस आएंगी सभी को देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा इन इन वीडियोस को फॉलो करेगा वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा एग्जाम में, जब आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूरा सिलेबस यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। चलिए फिर विदाउट एनी डिले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मेरा फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो जिस किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी, देख लेना, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो हमारी जो पूरी सीरीज होगी, मेरा फोकस यही होगा कि हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को फॉलो करें, इन सभी टॉपिक्स को हमें करना है। बाकी बुक 2 के भी मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, तो हम सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट आपकी इसीलिए लिए ताकि यहाँ पर आप समझ सको क्या इस सीरीज़ का बेनिफिट होगा, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर नंबर 1। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ये हमारे चैप्टर का नेम है। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है क्या रिलेशनशिप है नेचर में और ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। रिलेशनशिप है नेचर और ह्यूमन बींग्स में, मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, हम नेचर का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो ये रिलेशनशिप है। और अगर हम एक जोग्राफर है रेटजल, इनकी डेफिनेशन देखें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो वो बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है, रिलेशनशिप किसके बीच में, ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ के सरफेस के बीच में, ये हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये रिलेशनशिप ना दोनों तरीके से हो रहा है। अगर ये नेचर है और ये यहाँ पर ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस नेचर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेचुरलाइजेशन हो रहा है ह्यूमंस का, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी हो रही है, उल्टा भी हो रहा है यहाँ पर, कि जो नेचर है, ठीक है, उसका ह्यूमनाइजेशन भी हो रहा है, नेचर ह्यूमनाइज्ड होता जा रहा है। वो हम अभी देखते हैं। तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, सेकंड इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी एनवायरनमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उसको हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। जैसे कि हम एयर का, सनलाइट का, सॉइल का, क्लाइमेट का, फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। और हम इंटरैक्ट करते हैं, लिंक करते हैं यहाँ पर नेचर के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर हमें टेक्नोलॉजी बनानी भी है, डेवलप करनी है, तो जो उसमें जो नेचर की नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नेचर की नॉलेज नहीं होगी तो हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और पहले के लोग प्रीमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, पहले के लोग क्या थे, जो कि प्रीमिटिव सोसाइटी मतलब पहले के लोग एंशियंट सोसाइटी को जो बिलोंग करते थे,
ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे हर चीज़ को लेके। ठीक है, वो क्या करते थे, नेचर ही उनका खाना पीना था, शेल्टर रहने की जगह थी, वहीं पर वो रहते थे, खाते थे, पीते थे, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। इसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एक ऐसा टाइम, ठीक है, हमारी हिस्ट्री का, जब यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने एनवायरनमेंट पर, ठीक है, अपने नेचर के ऊपर। इसी को हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। उस समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत कम थी। ये नेचर की सुनते थे, ठीक है, उससे डरते भी थे और उसकी वर्शिप भी करते थे। तो ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है वैसे भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर होने लग जाता है। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हमें चॉइस मिल जाती है कि भाई अब हम क्या करेंगे, नेचर नेचर के हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें चॉइस मिल जाती है कि अब यहाँ पर क्या होता है, हम जो नेचर है उसका ह्यूमनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हम उसको एक हाई लेवल पे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो हम देख लेते हैं, तो डायरेक्ट डिपेंडेंस जो है ह्यूमन बींग्स का और नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन दैम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्या हो रहा था, पहले के लोग नेचर का यूज़ कर रहे थे अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, यानी नेसेसिटी को पूरी करने के लिए। लेकिन बाद में वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फ्रीडम, वो जो स्टेट ऑफ फ्रीडम है वो आ जाएगी। मतलब अब वो अपने आप को फ्री समझेंगे कि भाई ये नेचर अपना ही है, कितना आप यूज़ कर लो इसको, कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वो एक तरीके से डर रहे हैं नेचर से। मतलब जितनी चीज़ें यहाँ पर समझो आप, जितना यहाँ पर एक तरीके से काम उनका पड़ रहा है ना, उतना वो यूज़ कर रहे हैं नेचर को। ठीक है, साथ में उससे डर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन बाद में लोग इससे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेंगे कि भाई हम नेचर से ये भी कर सकते हैं, हम नेचुरल चीज़ों से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, नेसेसिटी से फ्रीडम की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, इसे ही हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना एनवायरमेंट से। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स ने क्या करा है, हेल्थ रिसोर्ट्स बनाए हैं, ऑर्चर्ड्स बगीचे बनाए हैं, पोर्ट्स बनाए हैं, ओशियनिक रूट्स बनाए हैं, सैटेलाइट्स बनाई हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा भी हमने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। तो पहले यहाँ पर हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, नेचुरलाइजेशन हो रहा था ह्यूमंस का। लेकिन अब यहाँ पर ह्यूमनाइजेशन जो है नेचर का, वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इसी को हम पॉसिबिलिज्म भी कह देते हैं। ठीक है, तो नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली यहाँ पर क्या होता है, नेचर ह्यूमनाइज्ड हो रहा है कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ और ह्यूमन बींग उस अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हैं और उससे क्या हो रहा है, नेचर ह्यूमनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने पहले यूज़ करा नेचर को, ठीक है, उसके बाद हमने मतलब अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, बाद में हमने क्या किया, उसको उससे नेसेसिटीज़ क्रिएट करी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो नेचर तो बर्बाद हो जाएगा, सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अगर हम देखें तो। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आएंगी। इसीलिए यहाँ पर एक और नई थ्योरी आती है जिसको देते ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर जो कि एक जोग्राफर थे, ये एक नई थ्योरी देते हैं कि बैलेंस हमें करना है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में और पॉसिबिलिज्म में। इस थ्योरी का नाम है नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि देखो, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब है आप इतना भी डिपेंडेंट मत हो जाओ नेचर पे कि आप वहाँ पर उसका बेस्ट यूज़ भी नहीं कर रहे हो, और आपको इतना भी उससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करनी कि मतलब आप उसको ख़त्म ही खराब ही करे जा रहे हो, उसका यहाँ पर मिसयूज़ कर रहे हो एनवायरमेंट का। आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है कि पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करो लेकिन लिमिट्स में रह के, लिमिट को यहाँ पर क्रॉस नहीं करना है। और अगर लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगा, इसलिए हमें विद इन द लिमिट्स करना है ताकि एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। ठीक है, और ग्रिफिथ टेलर अपनी इसको न्यो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स का एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रैफिक लाइट में हमें देखने को मिलता है कि ग्रीन सिग्नल देखने को मिलता है, ऑरेंज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम एम्बर भी कहते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेड। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब है कि आप आराम से एनवायरनमेंट का यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज का मतलब है आपको एक तरीके से अब रेडी हो जाना है, अलर्ट हो जाना है कि भाई रेड लाइट आने वाली है। इसका मतलब एक तरीके से अब हमें एनवायरनमेंट का, एक तरीके से एनवायरनमेंट से पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना थोड़ा कम कर देना है।
और रेड का मतलब आपको स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है और एनवायरनमेंट से पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना कम कर देना है, यानी एनवायरनमेंट का यूज़ करना आपको कम कर देना है, ठीक है। और ग्रीन में आपको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है, मतलब कोई खतरा नहीं है एनवायरनमेंट को। तो ग्रीन का मतलब कोई खतरा नहीं है, ऑरेंज का मतलब खतरा आने वाला है, रेड का मतलब खतरा आ चुका है, आपको वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर, हमने इनको कवर किया है। ऐसी ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करके यहाँ पर शेयर कर देना। चलिए फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जहाँ पर हम चैप्टर 2 को यहाँ पर कवर करेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी करके जो चैप्टर है, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।